तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का। यह मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं महाराणा प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं, किसी ने क्या ही खूब कहा है, लोग वही खूबसूरत होते हैं जिनसे बात करने से दिल हल्का और पुरसुकून हो जाए। आइए सुनते हैं महाराणा प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इमरान 4 मिसरे पढ़ता है साहब और आपसे दुआएं मांगता है। वो पिछले दिनों राष्ट्रपति उम्मीदवार की बैठक चल रही थी कि कौन चुना जाए, तो भाजपा वालों की बैठक चल रही थी। एकाएक बैठक में से अडवाणी जी खड़े हो गए, तो अमित शाह जी ने अडवाणी से कहा कि आप बैठ जाओ। आप क्यों खड़े हो रहे हैं, आपको थोड़ी खड़े होना है। तो अडवाणी जी गुस्से में आके बोले, यार क्या वॉशरूम भी ना जाऊं, ये हालत करके रख दी है आप लोगों ने। तब इमरान मिसरे पढ़ता है साहब कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। तमाम ऐसे बुजुर्ग मेरी आंखों के सामने बैठे, मैंने जिनकी पेशानी की झुर्रियों में 80 से लेकर के 90 के दशक के बीच में जो खून खराबे हुए हैं उनके निशान देखे हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर आप वहां तक पहुंच जाइएगा और आपको ये लगेगा इमरान ने वही बात कही है जो आपका भी ईमान कहता है, तो आपकी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं साहब कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, अब सुन के बताना भटकर वालों। अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। बहुत जिक्र किया अभी गौरव भाई ने बाबा रामदेव साहब का, और ये तक बता दिया कि पतंजलि की जीन्स आने जा रही है। हालांकि वो सलवार पहन करके लाना, उन्हें सलवार चाहिए था और ला रहे हैं वो पतंजलि की जीन्स। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मैंने उस वक्त ये मिसरे कहे थे जब उन्होंने एक बयान दिया था गौरव भाई हरियाणा में। हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं गवर्नमेंट के वो, और फिर उन्होंने एक बयान दिया कि हमने सुना है कि लोग जय ना बोलने की बातें कर रहे हैं। अगर हमारा बस चलता, कानून ने हाथ ना बांध रखे होते, तो जय ना बोलने वालों की गर्दनें काट देता। उस वक्त मैंने 4 मिसरे बड़े ऐसे ही मजाक के लहजे में कह दिए थे और बड़े सुने गए ये मिसरे। मैं पढ़ता हूं, आपसे भी दुआएं मांगता हूं साहब, सुनेगा कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। मुल्क अजीब अजीब दौर से गुजर रहा है। जो कल तक एफडीआई का विरोध कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे, वो 100% एफडीआई लेकर आए। जो कल तक जीएसटी पे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कहते थे कि हम सरकार गिरा देंगे लेकिन जीएसटी नहीं लागू होने देंगे, वो प्रधानमंत्री बनते ही जीएसटी लेकर के आए। जो कल तक आधार कार्ड के लिए कहते थे कि हम आधार कार्ड नहीं जोड़ेंगे चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, वो हर चीज से आधार कार्ड को जोड़ रहे हैं।
ये हालत हो गई है साहब, सरहदों पर जवान मारे जा रहे हैं और जंतर मंतर पर किसान मारे जा रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क का वो चौकीदार खामोश है जो ये कहा करता था कि न खाऊंगा न खाने। ये दोस्तों नज़म सुनने के बाद निदा मिंबर मेहराब किताब से सुनते हैं उश्शाक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका अंदाज़ अदब। नहमदु व नुसल्ली अला सय्यिदिना व रसूलिना अल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह तुम्हें माफ़ कर देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, बेशक तुम्हारा दोस्त अल्लाह और उसका रसूल है, और वो लोग जो कि ईमान लाए वो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और वो रुकू करते हैं। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, बित्तहक़ीक़ अल्लाह ताला उन मुसलमानों से खुश हुआ जबकि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे और उनके दिलों में जो कुछ था अल्लाह को वो भी मालूम था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज़ें पैगंबर की आवाज़ से बुलंद मत किया करो और न उनसे ऐसे खुलकर बोला करो जैसे आपस में एक दूसरे से खुलकर बोला करते हो, कभी तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। बेशक जो लोग अपनी आवाज़ों को रसूल के सामने पस्त रखते हैं, ये वो लोग हैं जिनके क़ुलूब को अल्लाह ताला ने तक़वा के लिए खालिस कर दिया है, उन लोगों के लिए मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम है। गिरामी क़द्र हाज़रीन, इस दुनिया में आशिकों की कमी नहीं, ख़ुसूसन हमारे इस दौर में खुदरू झाड़ियों की तरह आशिकों की बहतात है। आपको गली कूचों में, शहरों और देहातों में हर साइज़ के, हर रंग के, हर नस्ल के और हर किस्म के आशिक मिल जाएंगे। एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं, उनमें से कोई ओहदा और मनसब का आशिक है, कोई सेम व ज़र का आशिक है, कोई हसीनों की अदाओं का आशिक है, कोई नील गूं आँखों का और कोई सफ़ेद चमड़ी पर आशिक है, कोई अपनी ही ज़ात पर आशिक है। मुख्तसर ये कि आशिकों और माशूक़ात की अनगिनत किस्में हैं, लेकिन इश्क की ये सारी किस्में फ़ानी हैं, मजाजी हैं, मादी हैं, और ये आशिक बिलउमूम बरसाती मेंढकों की तरह होते हैं, उनके इश्क में पायदारी नहीं होती। हमारे दौर के कई आशिक तो ऐसे हैं कि सर पर 2 जूते लगने से उनका सारा इश्क हवा हो जाता है। ये मॉडर्न आशिक हैं, बड़े चालाक और काया होते हैं। कभी कभी ये आज इश्क में नाकामी पर इस अंदाज से धमकी देते हैं कि दुनिया के सामने सुर्ख रूह भी हो जाएं और जान भी बच जाए। मसलन उनके धमकी देने का अंदाज़ यूँ होता है कि अगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना की गई तो मैं कल ठीक 12 बजे मीनार पाकिस्तान से छलांग लगाकर ख़ुदकशी कर लूँगा। अब जाहिर है कि उस बदबख्त को बचाने के लिए 12 बजे कुछ लोग पहुंच जाएंगे। फिर ये आशिकान रूसिया भी ऐसे हैं कि अपने माशूक लिबास की तरह बदलते रहते हैं। झूठा आशिक। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं जैसे एक आशिक की हिकायत लिखी है कि एक शख्स एक औरत के पीछे चला। उसने पूछा कि तू मेरे पीछे क्यों आता है? कहने लगा कि मैं तुझ पर आशिक हो गया हूँ। उसने कहा, पीछे पीछे मेरी बहन चली आ रही है, वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, होशनाक तो था ही। फ़ौरन पीछे लौटा। जब ये लौटने लगा तो उसने एक धूल उसके रसीद की और कहा कि मरदूद, अगर तू आशिक था तो गैर पर क्यों नज़र की? मोहब्बत की निशानी। मोहब्बत तो वो चीज़ है कि अगर तमाम दुनिया भी हसीनों से भर जाए तो ये महबूब को छोड़कर इधर मुतवज्जा ना हो। हज़रत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि अगर एक मजलिस में हज़रत जुनैद और हज़रत हाजी साहब दोनों हों तो हम हज़रत जुनैद की तरफ तवज्जो भी ना करेंगे। हाँ, हज़रत हाजी साहब उनको देखें, उनसे फैज़ हासिल करें, लेकिन हमें जो कुछ हासिल करना होगा हम हाजी साहब से हासिल करेंगे। सो मोहब्बत तो ऐसी चीज़ है,
ये कैसी मोहब्बत है कि दावा खुदा की मोहब्बत का और लड़कों से ताल्लुक़, ये दोनों बातें किस तरह जमा हो सकती हैं। फिर लड़कों से ताल्लुक़ इश्क की वजह से नहीं है, बल्कि पेट भर कर रोटी मिलती है, ये उसका फसाद है। अगर 4 दिन खाते को ना मिले तो सब आशिकी भूल जाएं, तो ये नफ्स की शरारत है, इश्क नहीं है। और यही वजह है कि ये इश्क उन्हीं को होता है जिनको फुर्सत और फरागत है, वरना जो लोग किसी काम में मशगूल हैं उनको कभी ऐसी शरारत नहीं सूझती जैसे काश्तकार और मज़दूर लोग हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।